छोटी दुकानों पर गैर ज़रूरी बोझ ना डालने जैसे इक़दाम का जायज़ा तो लिया जा सकता है। दूसरी जानिब हुकूमत ने ताजरों पर यह भी वाज़ेह कर दिया है कि हुकूमत उनके किसी किस्म के दबाव में नहीं आएगी और रिटेल सेक्टर को हर सूरत टैक्स नेट में आना होगा। एक तरफ हुकूमती इक़दाम के खिलाफ ताजिर तंजीमें सरापा एहतजाज हैं, तो दूसरी जानिब शहर इक़्तिदार में यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन भी अपने हकूक़ के लिए डी चौक में जमा हैं। यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन का मुतालबा है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की बंदिश के हवाले से लिया जाने वाला फैसला वापस ले। हुकूमत के खिलाफ आए रोज़ की हड़तालें, एहतजाज, ये जो सब कुछ हो रहा है, इसके बायस लोगों का जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मफलूज लगता है। ख़ासतौर पर हम अगर शहर इक़्तिदार की बात करें तो होकर रह गया है। गवर्नमेंट क्या इस सब को लेकर किसी किस्म का प्रेशर महसूस कर रही है, ये भी एक सवाल है, क्योंकि पॉलिटिकल फ्रंट तो है ही, लेकिन साथ में इस तरह की ग्रीवेंसेस जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। जो कुछ माशी मुश्किल फैसले हम हमेशा कहते हैं कि हुकूमतों को करने चाहिए, क्या हमारे बाकी जो जमातों के लोग हैं वो समझते हैं कि ये वही मुश्किल फैसले हैं जिनकी तरफ हुकूमत बढ़ रही है, या फिर जो फैसले किए जा रहे हैं उनको करने का तरीकाकार दुरुस्त नहीं है? मसला एग्जैक्टली है क्या, थोड़ा सा ये भी अंडरस्टैंड करेंगे। एंड ऑफ कोर्स कुछ सियासी मामलात भी हैं, बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर उमैर नियाजी ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सेनेटर शाहजेब दुरानी मौजूद हैं, थैंक यू सो मच सर आपका भी आपके वक्त के लिए। और जमीयत उलमा इस्लाम से हाफिज हमदुल्ला साहब जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। मैं सेनेटर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। सर, ये जो आज हमने देखा कि हड़ताल, और लाइक आई सेड इन द इंट्रोडक्शन ऑल्सो कि बड़ी कामयाब हड़ताल, आई वुड से कि बड़े कामयाब रहे वो सारा कुछ बंद करने के अंदर। और उन्होंने आज जो ट्रेड सेंटर्स हैं, मुल्क के जो सेंट्रल ट्रेड सेंटर्स हैं वो सारे बंद रहे। किस तरह से एक तो इसको देख रहे हैं? उनका ये कहना है कि हुकूमत ने अगर कुछ करना भी था तो कम से कम हमें ऑन बोर्ड लिया जाता, ना हमसे कोई मुशावरत की गई, ना पूछा गया। फिर वो ये भी कहते हैं कि जो तरीकाकार बताया जा रहा है टैक्स फाइलिंग का या टैक्स नेट के अंदर आने का, वो बड़ा मुश्किल है, एक छोटा दुकानदार तो समझ ही नहीं सकता। जी आप थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी देखिए, हमारे मुल्क के हालात जिस तरह जिस हम एक इकोनॉमिक क्रंच से गुजर रहे हैं, और जो एक इसकी लंबी हिस्ट्री है जिसमें मुख्तलिफ हुकूमतें जो है ना इस सारे दौर से गुजर के आई हैं, जिनमें लोगों को भी बहुत सारे मुश्किल डिसीजन थे, बहुत पहले ले लेने चाहिए थे, लेकिन अब अगर हुकूमत ने ये तहैया कर लिया है तो ये खुशाइंद एक डिसीजन है जिसमें हम अपना टैक्स नेट बढ़ाना चाह रहे हैं। अब आप देखिए, मतलब कुछ चंद लोग जो हमेशा से हम बात करें यहाँ पे महंगाई की, या सैलरीड क्लास की बात कर रहे हैं, तो सैलरीड क्लास ही यहाँ पे सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रही है। अब सारा बर्डन, सारा जोर, सारा बोझ जो है वो एक टैक्स, उसी जो एक सैलरीड क्लास है उसी के ऊपर, और वो मेरे ख्याल कुछ 30 या 35 लाख हमारी जो टोटल FBR के रजिस्टर्ड जो मेंबर्स हैं वो हैं, और उनमें भी कुछ आई थिंक 50-60% सिर्फ पे कर रहे हैं, और बाकी सिर्फ नॉन फाइलर जैसे रजिस्टर्ड हैं वो। लेकिन सर यहाँ पे मैंने सवाल इसीलिए दूसरी तरफ फ्रेम किया, यहाँ सवाल टैक्स आयद करने पर नहीं है, हुकूमत के तरीकेकार पर सवाल ताजिर बिरादरी करिए कि ये कौन सा तरीका है, ना पूछा गया, ना बताया गया, एक स्कीम लेके आ गए और अब कह रहे हैं जी कि यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट। जी देखें, ताजिर बिरादरी जो ये कह रहे हैं कि जिन्हें पूछा गया, मैं खुद फाइनेंस कमेटी के मीटिंग्स में शामिल था जब बजट पेश हुआ, तो उसमें जितनी भी आपकी ये बड़े एसोसिएशंस थी, चाहे वो IT सेक्टर के हों, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री के हों, चाहे वो टिम्बर इंडस्ट्रीज के हों, ये सब आए थे वहाँ पे, उनसे डिस्कशन हुई, उनसे बहुत सारी बातें उन्होंने हमारी मानी, बहुत सारी बातों पर जो है ना वो डिस्कशन हुई, गवर्नमेंट ने जो है ना उनसे बातचीत की। तो ये तो उनके सबको कॉन्फिडेंस में लिया गया था। हाँ, अगर उनकी ये ईमा है कि जी उन पर टैक्स ना लगाया जाए, जो कि हर कारोबारी बंदा हो या एंटिटी हो या कोई कंपनी हो, तो उसको टैक्स से तो वैसे ही जो है वो इशू है। तो अगर वो ये चाहते हैं कि टैक्स ही ना लगाया जाए, या आई थिंक जो उनका कोर इशू है वो एक छोटा दुकानदार और रिटेलर। आई विल कम बैक टू यू। मैं न्याय साहब, आप लोग कैसे इसको एज अ पार्टी देख रहे हैं? 370 अरब रुपए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सैलरीड क्लास जो है वो टैक्स इस मुल्क में देती है, तो ये लोग सर फिर इनको इस्तिस्ना क्यों? इनकी जब भी टैक्स की बारी आती है, वो आपकी गवर्नमेंट हो, इनकी गवर्नमेंट हो, ये इसी तरह के प्रोटेस्ट हम देखते हैं कि होते हैं। ब्रॉडनिंग जो टैक्स बेस का कॉन्सेप्ट है, टैक्स को वो बेस को ब्रॉडन करना चाहिए भी, और हर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव भी होता है, मगर प्रॉब्लम FBR इन इटसेल्फ में है। FBR का देखें, FBR डायरेक्टली कितना टैक्स कलेक्ट करती है, सारे का सारा रिलायंस है इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पे। आप देखें ये टैक्स कर क्या रहे हैं, ताजे 2 स्कीम के तहत करना क्या चाह रहे हैं कि अभी टैक्स ड्यू नहीं है, उन्हें कहते हैं हर मंथ आप एडवांस हमें टैक्स देते जाएं। हालांकि एट द एंड ऑफ द ईयर आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, जितना आपका टैक्स
बनेगा अगर कोई रहता है, आप पे ऑफ करते हैं और आपकी इनकम एक्सपेंडिचर को देख के किया जाता है। जब आप एक वजह कर देंगे नहीं जी ये एक दुकान है इसने 10,000 पर मंथ देना ही देना है, इसने 20,000 देना ही देना है, जब उनमें परसेंटेज लगाएंगे ना तो उनकी चीजें और भी ऊंची जाएंगी। वो 1,000 एक छोटा दुकानदार जब टैक्स देगा ना वो उसके लिए इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, जब आप उसको सैलरी क्लास के फॉर्मूला पर टैक्स करेंगे तब वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। देखें जो इनकम है लोगों के अकाउंट्स की एक्सेस FBR को है पता है। देखें प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, अगर एक दुकानदार है वो डिफेंस में रह रहा है वो किस तरह से रह रहा है, उसके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़े हैं किस तरह से रह रहे हैं। FBR का काम ही यही है। देखें अब छोटी जो गली मोहल्ले की दुकान है अगर वो उस ब्रैकेट में अर्न ही नहीं कर रहा, उसकी इनकम ही नहीं जो है ना 12 लाख, तो आप उससे किस तरह से वो 1,000 रुपया भी ले सकते हैं। बात है वो जस्टिफाइड नहीं है। देखें और FBR का तरीकेकार नहीं है, कानून तो कहता है रिफंड मिलेगा। इस मुल्क में कितने लोगों को रिफंड मिलता है? आपने जो उससे पैसा ले लिया, आप एडवांस इनकम टैक्स बिजली में भी ले रहे हैं, आप हर जगह से ले रहे हैं, तो वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट बन जाती है। आपके इवन मोबाइल के बिलों पे इनकम टैक्स कट रहा है, तो अब वो सारी चीज़ों को किस तरह से रिकनसाइल करेंगे? ऑलरेडी आप देखें आप कोई आइडियल सिचुएशन पे नहीं खड़े, इस वक्त इकोनॉमिक डाउनटर्न है। इकोनॉमिक डाउनटर्न में कारोबार क्लोज हो रहे हैं ना कि कारोबार बढ़ रहे हैं, इसलिए एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तरीकेकार इन्हें बिठाएं करें और जो लोग नहीं उस ब्रैकेट में आते उनको फर्दर बर्डनाइज ना करें। ना कि आप लोग ऐसे पार्टी वो कर रहे हैं, सपोर्ट इंडोर्स करते हैं जो बात वो कर रहे हैं। टैक्स बिल्कुल टैक्स बेस ब्रॉड करें मगर बैलेंसिंग एक्सरसाइज को करें, क्योंकि वो उनको ये बात भी पसंद नहीं आ रही। वो कहती है पॉलिटिकल पार्टीज हमारी तहरीक को हाईजैक करने की कोशिश कर रही हैं। ये एक डिफरेंट बेस है। देखिए मुल्क ने सर्वाइव करना है। देखें इसमें बुनियादी गलती किधर हुई है? देखें एक IMF ने तैयार करके बजट दे दिया जो कि लोकल रियलिटी से मैच नहीं करता। अब एज ए पॉलिटिशियन देखें जो भी जमात रूल कर रही है उसने देखें लोकल सर्कमस्टांसेस को देखना है। लोकल सर्कमस्टांसेस को देखिए, जिस एरिया से टैक्स निकल सकता है उन रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लाएं, उनको टैक्स नेट में लाएं और ये ब्रॉडर एक्सरसाइज करें। अच्छा सेंटर साहब, इफ यू कुड ब्रीफली रिस्पॉन्ड टू दिस, मैं फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं कि वही अगेन जो इन्होंने भी बात की कि टैक्स नेट में लाने से तो कोई भी नहीं कहता कि ये नहीं होना चाहिए, हम सब सपोर्ट करते हैं। तरीकाकार की बात है, अगर एक छोटा दुकान वाला है जो इतनी इनकम ही नहीं है उसकी साल के आखिर में, कि आप उसको कहते हैं कि साल का महीने का 1,000 रुपया दे दो, वो 12,000 रुपया साल का क्यों देगा? जी देखें मतलब हम भी इसी सोसाइटी में रहते हैं और इन्होंने जो डिफेंस के जो है ना एग्जांपल दी, डिफेंस तो चलो एक बड़ा पोश एरिया है। जो आपके छोटे से छोटा ताजिर भी है ना, मेरे ख्याल में 12,000 इज लाइक, मैं अगर गांव देहात की भी बात कहूँ आपको, अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूँ जिसको हम माशी तौर पे कहते हैं जी सबसे बैकवर्ड इलाका है पाकिस्तान का, अगर मैं उसकी भी बात करूँ तो वहां भी मेरे ख्याल में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो साल के 12,000 रुपए नहीं दे सकता। देखिए इस एक्सरसाइज के करने का मकसद क्या है? टैक्स कलेक्शन जो है इसमें सेकेंडरी है, इसमें प्राइमरी जो है वो है रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन। जब आप देखें वो रजिस्टर होंगे, जब रजिस्ट्रेशन उनकी होगी एज ए फाइलर और एक नॉमिनल अमाउंट के साथ 12,000 रुपए, तो वो एक आप उनको टैक्स नेट में ला रहे हैं, वो आप उनको अपना टैक्स बेस आपका मौक़िफ़ है ना, वो ये कहते हैं कि अगर नाजायज है तो हम 12 पैसे भी क्यों दें, 12,000 रुपए। सवाल ये कि वो कैसे इसको नाजायज कह रहे हैं, मतलब कौन सी हुकूमत, कौन सा मुल्क, कौन सी जो है ना वो रियासत, कौन सा एम्पायर जो है ना टैक्स के बगैर चलता है? और अगर देखें इसी बात के ऊपर आज वो कमेटी भी बनाई गई, अगर वो और वो नेगोशिएशन कमेटी, अगर उनके पास कोई बेहतर आइडिया है, अगर ऑपोजिशन के पास बेहतर आइडिया है, PTI के पास बेहतर आइडिया है, तो फ्लोट करें, क्यों नहीं बताते? तो क्या आपकी जो बात से ये मतलब समझ लिया जाए जो आपके और भी तर्जुमान कह रहे हैं हुकूमत के, कि आप लोग गिवन नहीं करेंगे इनके प्रेशर में, ये इम्प्लीमेंट होगा? देखिए मैं कल भी किसी अपने फ्लोर ऑफ द हाउस में मैंने ये बात की कि जी आज हमने अगर फैसले नहीं किए तो फिर मुझे जो है ना ये बड़ा फ्यूचर हमारा बड़ा डार्क है, तो हमें आज वो मुश्किल फैसले लेने होंगे, चाहे हमें उसका पॉलिटिकल डैमेज हो, चाहे हमें बड़ी कामयाब हड़ताल थी, डैमेज काफी होगा, आपको प्रेशर तो उन्होंने बिल्ड किया है आज। जी देखें आप अब सवाल है या तो आप पाकिस्तान चलाएं या फिर आप प्रेशर बर्दाश्त करें।